आप जिंदगी में इतनी सारी भागदौड़ क्यों करते हो? क्योंकि जिंदगी में आपको सफलता पानी है। बिना सफलता पाए मनुष्य का जीवन व्यर्थ रहता है, क्योंकि उसे रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए और सुख सुविधाएं चाहिए। इस संसार की अनिवार्य। अगर भौतिक दृष्टि से सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर नहीं है आप, तो आत्मा और परमात्मा और परम आनंद की बात आपकी जिंदगी में संभव नहीं हो सकती। इसलिए मैं कहता हूं, पहले भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों पर भी होना सीखो। और भौतिक जगत में सुख समृद्धि की ऊंचाइयों को पाने के लिए मैंने आपको कहा, मनचाही चीजों को पाने का विज्ञान सीखो। मनचाही चीजों को पाने के विज्ञान को सरल बनाने के लिए, उस सारे अध्यात्म और भौतिक जगत के विज्ञान को सरलतम बनाने के लिए मैंने आपको डायमंड डायरी डिवाइस दी थी। यानी आप कुछ विज्ञान मत सीखो, आप सिर्फ डायमंड डायरी का प्रयोग करो, सारा विज्ञान उसमें समाहित है। और अब सारा विज्ञान जिससे आप जिंदगी में मनचाही सफलता प्राप्त कर सकते हैं, उसको डायमंड डायरी के माध्यम से उपलब्ध कराने के लिए मैंने नई डायमंड डायरी आपके लिए डिवाइस की है, जिसे आज उपहार के तौर पर आप सबके लिए मैं लॉन्च कर रहा हूं। दिस डायमंड डायरी, दिस इज द डायमंड डायरी। आप इस डायरी का प्रयोग शुरू कर दें। इस डायरी का प्रयोग करने के पहले सिर्फ आपको मनचाही चीजों को पाने के विज्ञान के 5 महत्वपूर्ण मूल नियम समझ लेने हैं। पहला नियम है, आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए। यानी आप जो पाना चाहते हैं, आपको साफ साफ पता होना चाहिए कि मुझे ये पाना है। दूसरा नियम है कि आपका फोकस आपकी चाह पर होना चाहिए, उस पर नहीं होना चाहिए जो आप पाना नहीं चाहते। फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। जैसे नकारात्मक चीजों पर ध्यान नहीं केंद्रित होना चाहिए। आपका ध्यान हमेशा नकारात्मक चीजों पर केंद्रित होता रहता है, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए। नहीं, जो चाहते हैं उस पर ध्यान। आप अधिक धन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका ध्यान इनकम पर फोकस होना चाहिए। अगर आपका ध्यान इस पर फोकस रहता है कि कहीं मुझे घाटा ना हो जाए, कहीं मुझे घाटा ना हो जाए, तो घाटा ही होगा। यानी आपका ध्यान जहां केंद्रित होता है वही चीज जिंदगी में प्रकट होती है, चाहे उसे पाना चाहते हैं अथवा नहीं पाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपका ध्यान वहां केंद्रित है, वहां पहुंचता रहता है बराबर, तो वो चीज आपकी जिंदगी में आएगी। इसलिए कहते हैं, फोकस ऑन व्हाट यू वांट, नेवर फोकस ऑन व्हाट यू डू नॉट वांट। तो डायमंड डायरी इसमें आपको मदद करेगी। तीसरी चीज, यकीन करें कि जो आप पाना चाहते हैं वो आपको मिलकर ही रहेगा, कभी डाउट ना करें। ये तीसरा सूत्र है। और चौथा सूत्र है, हमेशा कृतज्ञता के भाव से भरे रहिए। यानी जो कुछ आपको मिला है उसे हमेशा याद करें और धन्यवाद दें उसके लिए। फोकस ऑन द फ्लावर्स ऑफ योर लाइफ, जो आपको मिला है। चौथा सूत्र है, कृतज्ञता के भाव से भरे हो। और अंतिम सूत्र है, अपने चेतन मन की चाह को अपने अचेतन मन तक पहुंचाए। ये 5 सूत्र हैं और इन 5 सूत्रों को याद रखना है और इसके साथ डायमंड डायरी का प्रयोग डेली करना। हर रोज प्रातः काल सोकर उठते ही डायमंड डायरी को लिखना है और हर रात सोते समय जो आपने प्रातः काल लिखा है उसे पढ़ते पढ़ते सो जाना। इतना ही काम करना है आपको। 10 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को। मनचाही चीजों को अपने जीवन में निरंतर आकर्षित करने का ये विज्ञान इतना शक्तिशाली है, मैं रोज रोज इसके चमत्कार देखता हूं। इस डायमंड डायरी में 3 पेज है, हर रोज 3 पेज लिखने हैं। पहले पेज पर लिखना है व्हाट आई वांट टू अचीव। जब आप पहले पेज पर ये लिखते हैं कि मैं निम्न चीजें पाना चाहता हूं, जो जो चीजें आप पाना चाहते हैं उसे आप पहले पेज पर लिखें। व्हाट आई वांट टू अचीव शीर्षक के नीचे आप हर रोज सोकर उठते ही लिखना है और हर रात पढ़ते पढ़ते सो जाना है, यानी सोते समय पढ़ लेना है। ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, इस समय में ही सारा विज्ञान समाया हुआ है।
जब आप प्रातःकाल सोकर उठते ही जो चीज लिखते हैं वो चीज अपने आप आपके अवचेतन मन में पहुंच जाती है, क्योंकि वह चेतन मन और अवचेतन मन के मिलने का बिंदु है। उस समय आपका चेतन मन और अवचेतन मन दोनों ही एक दूसरे के सीधे संपर्क में होते हैं। आप न्यूट्रल गियर में होते हैं, आपका शरीर या आपका मस्तिष्क न्यूट्रल गियर में होता है जब आप सोकर उठ रहे होते हैं। उस समय जो चीज आप सोचेंगे, जो चीज लिखेंगे चेतन मन से, वह अवचेतन मन में स्वतः पहुंच जाएगी। इसलिए जो भी चीज आप पाना चाहते हैं सोकर उठते ही उसको डायमंड डायरी में लिखें, वो आपके अवचेतन मन में पहुंच गई। अवचेतन मन में पहुंच गई तो 100% आपका काम पूरा हो गया। ये डायमंड डायरी जादुई है, मैजिकल है, ये चमत्कार करती है। आप सिंसियरली इसको प्रैक्टिस करके देखें और इसके चमत्कार देखें। आज तक एक भी आदमी मुझे नहीं मिला जिसने डायमंड डायरी का उपयोग किया और उसने ये कहा हो कि मैंने जो चाहा वो नहीं मिला। उसको 100% मिला है, एक एक आदमी। बहुत सारे लोग यहाँ पर भी इसके गवाह हैं। इसलिए मैं इस डायमंड डायरी पर मेहनत करता हूँ, इसलिए मैंने इसका अभिनवीकरण किया, इसमें कुछ आयाम जोड़े, इसमें विज्ञान भी लिख दिया गया है इस डायरी में। उस विज्ञान को पढ़ लीजिएगा और उसके साथ साथ इस विज्ञान का उपयोग करेंगे। तो जब आप आई वांट टू अचीव में लिखते हैं कि मैं निम्न चीजें पाना चाहता हूं, तो लिखते लिखते वो चीज आपको स्पष्ट हो जाती है कि मुझे ये चीजें प्राप्त करनी हैं। अभी तक किसी को नहीं पता है कि मुझे इस संसार को छोड़ते समय क्या क्या पा लेना है। जब आप डायमंड डायरी लिखेंगे तो ये सारी चीजें आपको पता चलेंगी। कम से कम डायमंड डायरी के बहाने आप अपने बारे में कुछ सोचेंगे, कुछ सोचने का अवसर मिलेगा। नहीं तो इस पागल खाने की दौड़ में आप ऐसे लगे हुए हैं, व्यस्त पगलाए हुए हैं, आपको पता ही नहीं मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, क्या पाना चाहता हूं, कहां पहुंचना चाहता हूं। ये सोकर उठते ही थोड़ा आपको होश में लाएगी डायरी, अपने बारे में सोचने को मजबूर करेगी। आपका हाल यही है, पागल खाने के पागलों जैसा भागे जा रहे हो और एकाएक मौत आती है और एकाएक सन्नाटा हो जाता है। कहां चले गए और क्यों ये जिंदगी व्यर्थ गुजर गई। कम से कम डायमंड डायरी तुम्हें कुछ सोचने को मजबूर करेगी प्रातःकाल जब सोकर उठोगे तो। ये अनमोल है, इस अवसर को मत गंवाना। आज मैं अपने इस बहुमूल्य क्षण का उपयोग सिर्फ इसलिए कर रहा हूं कि आप अपने जीवन के प्रति जागरूक हो सके। तो डायमंड डायरी के पहले पेज को आप लिखेंगे तो आपको दूसरा लाभ ये होगा कि जब आप लिखेंगे मैं निम्न चीजें पाना चाहता हूं, तो आपका फोकस उन चीजों पर जाएगा जो आप पाना चाहते हैं। उतनी देर तक आपका फोकस उन चीजों पर रहेगा जिन्हें आप पाना चाहते हैं। और विचार शक्ति का विज्ञान कहता है कि जिन चीजों पर आपका फोकस निरंतर बना रहता है, रोज रोज जिस पर बना रहता है फोकस, वो चीजें अपनी ओर आकर्षित होती चली जाती। तो यह अपने में एक विज्ञान है कि आप रोज रोज उन चीजों को लिखेंगे जिन्हें आप पाना चाहते हैं, तो उन चीजों पर आपका फोकस जाएगा और वो चीजें आपकी ओर आकर्षित होने लगेगी। और मैंने कहा समय बहुत बहुमूल्य है कि सोकर उठते ही लिखना है और रात में पढ़ते पढ़ते सो जाना, ताकि वो आपके अवचेतन मन में पहुंच जाए। अवचेतन मन में वो चीजें पहुंच गई तो आपका काम पूरा हो गया। यानी विचार शक्ति के विज्ञान का सार ये है कि आप अपने विचारों को, अपने भावों को और अपनी मान्यताओं को बदलकर जिंदगी में कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। तो पहला व्हाट आई वांट टू अचीव। दूसरे पेज पर आपको लिखना है आई एम थैंकफुल फॉर, यानी मैं निम्न चीजों के लिए अस्तित्व को, परमात्मा को धन्यवाद देता हूं, अहोभाव व्यक्त करता हूं। तो कुछ ऐसी चीजें जो आपको मिली ही हुई हैं, जिनके लिए आपके प्राणों में स्वतः धन्यवाद का भाव होता है कि गुरु भगवान, प्रभु तुमने मुझे ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया। ऐसी दो चार चीजें जो इस समय आपको बहुत अच्छी लगती हैं कि आपने, परमात्मा ने आपको दी हैं, उनको लिखो। जब आप उनको लिखते हो तो आपके जीवन की ऊर्जा बदलती है, आपका रसायन बदलता है, आप रिसीविंग मोड में हो जाते हैं, आप अस्तित्व का अंग हैं। जैसे ही आपके भीतर किसी चीज को पाने की चाह होती है, अस्तित्व तुरंत तुम्हें दे देता है, ग्रांट कर देता है।
लेकिन तुम्हारे हाथ से स्लिप हो जाती, तुम्हें मिलती नहीं। जिन्होंने जाना, जिन्होंने पाया, इस पृथ्वी के सभी समुद्र पुरुषों ने कहा जैसे तुम्हारे भीतर किसी चीज को पाने की चाह होती है, अस्तित्व, ये ब्रह्मांड तुरंत तुम्हें उन चीजों को प्रदान कर देता है, लेकिन तुम उन्हें रिसीव नहीं कर पाते हो, प्राप्त नहीं कर पाते हो, स्लिप हो जाती है चीजें। क्यों? क्योंकि तुम रिसीविंग मोड में नहीं होते हो। जैसे मैं एक गेंद लेता हूं, आपकी तरफ फेंकता हूं, अगर आप रिसीविंग मोड में होंगे तब तो गेंद को आप दोनों हाथ उठा के ले लेंगे, अन्यथा गेंद आपके बगल से आपको टच करती हुई चली जाएगी, गेंद आपके हाथ नहीं लगेगी। गेंद को हाथ में लेने के लिए आपको रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा, यस और नो? तो जब आप कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करते हैं तब आप रिसीविंग मोड में आ जाते हैं। इस जीवन का, ब्रह्मांड का अद्भुत नियम है, अद्भुत विज्ञान है कि अगर आपको जिंदगी में मनचाही चीजें पानी है तो आपको रिसीविंग मोड में आने की कला सीखनी होगी। प्रार्थना की भाव दशा में होना ही रिसीविंग मोड में होना है। इसीलिए दुनिया के सभी धर्मों में प्रार्थना को महत्व दिया गया, क्योंकि प्रार्थनाओं के माध्यम से व्यक्ति रिसीविंग मोड में होता है। लेकिन प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं, धन्यवाद के भाव से, अहो भाव से भर जाना होता है। तो हर रोज अहो भाव से भरो, धन्यवाद के भाव से भरो। जिंदगी में जो फूल हैं आपके, उन फूलों पर ध्यान ले जाओ, उनको लिखो। कृतज्ञता का भाव आपकी जिंदगी में प्रकट होगा, आपको मनचाही चीजें आकर्षित होने लगेगी। और कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए ये जरूरी है कि जैसे आप अधिक धन पाना चाहते हैं, लेकिन मैं आज आपको बहुत बड़ा राज बताना चाहता हूं। आपको अधिक धन पाना है तो जो थोड़ा सा धन आपके पास है उसके प्रति भी आपको कृतज्ञता का भाव रखना होगा। जो धन आपके पास है उसके प्रति आप कृतज्ञता का भाव रखेंगे तभी और अधिक धन आपको मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता है। लोग कहते हैं गुरुजी इतना कमी है धन की, तो जो धन है उसके लिए कैसे थैंक यू बोले, कैसे कृतज्ञता व्यक्त करें, कैसे धन्यवाद दें, ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं कहना चाहता हूं कि कितना भी मुश्किल हो, ये तभी आसान हो सकता है जब आपको पक्का पता चल जाए कि अगर जितना धन मेरे पास है उसके प्रति अगर मैं कृतज्ञता नहीं व्यक्त करूंगा तो और धन मुझे नहीं मिलेगा। ये पक्का जान लो, जितना धन आपके पास है अगर उसके प्रति कृतज्ञता नहीं व्यक्त करोगे तो और अधिक धन आपको नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं मिल सकता है। मैं ब्रह्मांड का अद्भुत नियम आपको बता रहा हूं। क्योंकि ये बात सत्य है, इसलिए जो भी धन आपके पास है उसके प्रति हर रोज कृतज्ञता व्यक्त करो, धन्यवाद व्यक्त करो। हो सकता है इतना भी ना होता आपके पास, तब क्या करते आप? तो उस धन को के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करो कि उस धन के माध्यम से ही आपका वर्तमान कार्य सुचारू पूर्वक चल रहा है। उस धन के लिए धन्यवाद दो, कभी मत चूको। और वो धन न होता तो आप कितनी कठिन परिस्थितियों में होते। इसलिए उस धन के प्रति धन्यवाद व्यक्त करना जरूरी है। जाने कितने लोग हैं जिनके पास उतना भी नहीं है जितना आपके पास है, इसलिए परमात्मा को धन्यवाद दो कि आपने इतना दिया है, जिसको पाने के लिए भी बहुत सारे लोग तरस रहे हैं। हे प्रभु, तुमने मुझे उतना धन ये दिया है जिसके पाने के लिए बहुत लोग तरस रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप कहते हैं कि हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है तो मैं कैसे धन्यवाद दूं? तो अगर पर्याप्त धन नहीं है और धन्यवाद का भाव आपके प्राणों में नहीं भरता है जो धन आपके पास है उसके प्रति, तो पर्याप्त धन जिंदगी में कभी नहीं हो पाएगा आपके पास। ये नोट कर लेना। इसलिए उस जो धन है, जितना भी धन है, उसके प्रति धन्यवाद का भाव व्यक्त करना जरूरी है डायमंड डायरी में, और रोज रोज व्यक्त करना जरूरी है। और ये ग्रेटेस्ट मल्टीप्लायर है। कृतज्ञता ग्रेटेस्ट मल्टीप्लायर है, यानी जितना ही आप कृतज्ञता व्यक्त करते हो उतना ही अधिक और अधिक, बहुत अधिक, अधिकाधिक आपकी जिंदगी में वो चीज बढ़ने लगती है। अगर थोड़े से फूल आपकी जिंदगी में हैं, उनकी गिनती करने लगो, उनको याद करने लगो, तो उनको याद करते करते फूलों की बाढ़ आने लगेगी आपकी जिंदगी में। मैं वचन देता हूं सदगुरु को साक्षी मानकर, उनको याद करो।
ये है कृतज्ञता का जादू। मैं आपको इसलिए कृतज्ञता पर इतना महत्व दे रहा हूं कि जितना भी साइंस ऑफ गेटिंग रिच है उसका सारा मॉडर्न रिसर्चेस को और अध्यात्म जगत के ज्ञान को मिलाकर मैंने देखा कि दोनों में कृतज्ञता के भाव को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। यानी ये कृतज्ञता का भाव आपके जीवन में बहुत बड़ा जादू कर सकता है। अगर आप सोचते हैं कि मेरे पास पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो आपका फोकस कहां जाएगा? पर्याप्त नहीं है। तो नहीं है कि घटना ही आपके जीवन में बढ़ती जाएगी, जिस पर आपका ध्यान जाएगा वही बढ़ेगी। पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इसी पर ध्यान जाता है 24 घंटे, तो वही घटना आपकी जिंदगी में बढ़ती जाती है, वही साकार होती है। इसलिए धन्यवाद व्यक्त करोगे जितना है उसके प्रति, तो और अधिक वही चीज बढ़ेगी। फूलों की गिनती करेंगे, फूलों की बाढ़ आएगी। और अंतिम बात इस संबंध में कहना चाहता हूं कि अगर आप कृतज्ञता के भाव को व्यक्त करना सीख लोगे, रोज रोज प्रातः काल सोकर उठते ही वो आपके अवचेतन मन में पहुंच जाएगा। अवचेतन मन में पहुंचेगा तो कृतज्ञता की बरसात कर देगा। इतनी सारी घटनाओं की बरसात हो जाएगी जिनसे आपकी जिंदगी में आपको थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते रहना पड़ेगा। आप जब कृतज्ञता व्यक्त करते हैं तो बैड एंड सैड फील करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी दृष्टि जो चीजें हैं उन पर जाने लगती है। तो आप देखो, जिंदगी में थैंकलेस लोगों को कोई पसंद नहीं करता। कोई करता है? हर आदमी ये कहता है अरे गुरुजी वो बड़ा थैंकलेस है। लेकिन आप खुद अपनी जिंदगी को देखो, आपने कितनी बार उस धन के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जो आपको मिला है? कितनी बार आपने उस बेटे के लिए कृतज्ञता व्यक्त की जो आपको परमात्मा ने उपहार स्वरूप दिया है? जो जो उपहार आपको प्रकृति ने दिए हैं उनके लिए कितनी बार आपने कृतज्ञता व्यक्त की? शायद हम कृतज्ञता व्यक्त करने में चूकते चले जाते हैं, और यही कारण है कि हमारी जिंदगी में मनचाही चीजों को तरलता से प्राप्त कर पाना कठिन, असंभव होता चला जाता है। इसलिए दूसरे पेज पर हर रोज लिखे आई एम थैंकफुल फॉर। और अब तीसरा पेज, मैंने इस नई डायमंड डायरी में एक तीसरा पेज भी निर्मित किया है। तीसरे पेज पर आपको लिखना है पॉजिटिव अफर्मेशंस अबाउट व्हाट आई बिलीव, यानी अपनी मान्यताओं के बारे में सकारात्मक कथन। यानी जो चीज आप मानते हो, जो आपकी मान्यताएं हैं, जो आपकी बिलीफ है, जो आपके विश्वास हैं, वो आपकी जिंदगी में प्रकट होते हैं। सब गलत गलत, अप्रीतिकर, अधार्मिक, नकारात्मक मान्यताओं को लिए बैठे हुए हैं। इन मान्यताओं को, बिलीफ्स को, विश्वासों को चेंज करना जरूरी है। इसको चेंज करने का एक ही उपाय है डायमंड डायरी। डायमंड डायरी डिवाइस का थर्ड पेज। जिन्होंने जिंदगी में असाधारण उपलब्धियां पाई हैं उन सबका कहना है कि आपके विचार, आपकी भावनाएं और आपकी मान्यताएं आपका जीवन और भविष्य निर्मित करती है। आपकी पूरी जिंदगी का, पूरे भविष्य का निर्माण करती है आपकी सोच और आपकी मान्यताएं। और आप हैरान होंगे ये जानकर कि आपकी सोच और आपकी मान्यताओं को व्यक्त करते हैं कुछ थोड़े से विशेष शब्द और विशेष कथन जो आप रोज रोज बोलते रहते हो, या दूसरों से नहीं बोलते हो तो इंटरनल डायलॉग में, अंतर्वार्ता में, सेल्फ टॉक में उसका उपयोग करते हो। हर आदमी स्वयं से बात करता रहता है, उसके भीतर एक बातचीत चलती रहती है जिसे हम सेल्फ टॉक कहते हैं। ये कुछ शब्द हैं, आप कुछ वाक्य हैं, कुछ कथन हैं जो आप रोज दोहराते रहते हैं, और उनको इतना दोहराते रहते हैं, आप स्वयं से दोहराते हैं, दूसरों से भी बोलते हैं, वही आपका भविष्य निर्मित कर देते हैं, वही आपकी भविष्य की जिंदगी की सीमाएं निर्धारित कर देते हैं। इसलिए जो वचन आपके मुंह से निकले, जो वाक्य आपके मुंह से निकले, उस पर गौर करना जरूरी है, क्योंकि वे बड़े खतरनाक होते हैं। वे आपका पूरा भविष्य बर्बाद कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता है। जैसे आपको लगता है अब मेरी शादी फिर टूट जाएगी, एक तो टूटी है, लगता है ये वाली शादी भी टूट जाएगी। अब आप जहां भी बैठे रहते हो आपको लगता है ये शादी भी टूट जाएगी।
अगर आपके मुंह से निकलता है लगता है इस बार भी फेल हो जाऊंगा, अगर आपके मुंह से निकलता रहता है इनकम बढ़ना मुश्किल लग रहा है, लगता है इनकम बढ़ नहीं पाएगी, आप ये जो जागते हुए अपने से बात करते रहते हो या सोचते रहते हो, जिसको हम सेल्फ टॉक कहते हैं, इस तरह की बातें आप सोचते रहते हो, लगता है इस बार भी गुरुजी के पास नहीं जा पाऊंगा। 10 बार आपके दिमाग में विचार आता, लगता है इस बार भी नहीं जा पाऊंगा, लगता है इस बार भी नहीं जा पाऊंगा। ये सेल्फ टॉक जो आपकी होती है, या हल्के फुल्के में ये बातें जो आप घर में या लोगों से करते रहते हैं, ये जो नकारात्मक बातें आपकी चलती हैं, ये आपका भविष्य निर्मित करती है, आपको पता नहीं। कुछ लोग ऐसे कहते रहते हैं तबीयत ठीक नहीं रहती है। अब उनकी तबीयत दुनिया में कोई ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि बार बार सबकॉन्शियस माइंड में उनके चलता रहता है। यानी जो आप मुंह से बोल देते हो, ये कॉन्शियस माइंड का सबकॉन्शियस माइंड के लिए चेतन मन का और चेतन मन के लिए निर्देश बन जाता है। और चेतन मन बड़ा शक्तिशाली है, वो सोचता है कि जो आप कह रहे हो वही करना है, उसकी पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। तो जो सेल्फ टॉक आप करते हैं, वो सारी सेल्फ टॉक को असलियत में प्रकट कर देता है, वही कर देता है। इसलिए अपने बारे में जितने नकारात्मक कथन आप सेल्फ टॉक में यूज करते हैं या लाइटली बातचीत में यूज करते हैं, वह सब आपके लिए बहुत खतरनाक सिद्ध हो जाते हैं। और हर आदमी, मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि 99% नकारात्मक वार्ता करता है स्वयं से। उसकी सोच नकारात्मक है, उसके शब्द नकारात्मक हैं, उसके कथन नकारात्मक है, उसकी अफर्मेशंस नकारात्मक है। अभी साइंस ऑफ न्यूरोप्लास्टिसिटी और साइंस ऑफ NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, इन दोनों ने इस विज्ञान को जन्म दिया है कि जो शब्द आप बार बार रिपीट करते हैं, वह न्यूरो पाथवेज बना लेते हैं आपके मस्तिष्क में, उस तरह के रास्ते बन जाते हैं और वह उनको असलियत में साकार कर देते हैं। आजकल डिप्रेशन को दूर करने के लिए NLP का प्रयोग किया जाता है। उसमें सिर्फ यही सुझाव देते हैं कुछ शब्दों के द्वारा कि मैं डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ, मैं डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ। ये सुझाव दिए जाते हैं NLP के थ्रू और लोग डिप्रेशन से बाहर आने लगते हैं। यानी जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, अब मेडिकल साइंस की रिसर्च इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वह चीजें आपकी जिंदगी को प्रभावित करती हैं, उन्हीं शब्दों के अनुरूप आपकी जिंदगी को बदल देती हैं। इसलिए आपको रोज ऐसे सकारात्मक कथन कहने हैं, बोलने हैं, जो आपके भविष्य को, मनचाही चीजों को आपकी ओर आकर्षित कर सके। इसलिए डायमंड डायरी में 3रा पेज हमने लिखा है, कुछ इस प्रकार के कथन आप उसमें रोज लिखें जो आपकी हेल्थ से संबंधित हो, सकारात्मक हो। जैसे मैं स्वस्थ हूं और खूब ऊर्जा और उत्साह से भरा रहता हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और पूर्ण ऊर्जा एवं उत्साह से भरा हुआ हूं, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूं और ऊर्जा उत्साह से भरा हुआ हूं। अब ये बात आप रोज रोज लिखेंगे तो ये आपके और चेतन मन में पहुंच जाएगी, इसके न्यूरो पाथवेज बन जाएंगे और ये आपकी जिंदगी में असलियत बनकर प्रकट होगी, ये और चेतन मन में पहुंच जाएगी। और जो नकारात्मक बातें आप स्वास्थ्य के बारे में बोलते रहते हैं, वो नकारात्मक बोलना भी आप बंद कर देंगे। इसलिए 3rd पेज पर स्वास्थ्य के बारे में एक बात ये जरूर लिखिए, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और निरंतर ऊर्जा एवं उत्साह से भरा रहता हूँ, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ और निरंतर ऊर्जा एवं उत्साह से भरा रहता हूँ। इस तरह की बात लिखिए, वही असलियत बनकर प्रकट हो जाएगी। दूसरा चीज, आप धन चाहते हैं तो धन के बारे में एक सकारात्मक कथन होना चाहिए कि मैं धन से प्रेम करता हूं। करना चाहिए आपको, ये नहीं कहना चाहिए धन तो हाथ का मैल है, आता रहता जाता रहता है, धन की मैं परवाह नहीं करता हूं, मैं धन के पीछे। जो ऐसे कहता है कि मैं धन की परवाह नहीं करता हूं, धन उसकी भी परवाह करना बंद कर देता है। धन के प्रति प्रेम व्यक्त करें, सम्मान व्यक्त करें, वो उपयोगी है आपके लिए, क्योंकि परमात्मा के रास्ते में चलने के लिए भी तो धन की जरूरत है। अपने गुरु के पास पहुंचने के लिए भी तो आपको यात्रा के लिए टिकट की जरूरत है, वो पैसे से मिलता है, फ्री में नहीं मिलता। तो धन के प्रति सम्मान होना चाहिए, धन के प्रति प्रेम होना चाहिए, तब धन आपकी ओर आकर्षित होगा। और धन के बारे में नेगेटिव स्टेटमेंट नहीं देना है, पॉजिटिव स्टेटमेंट डेली आपको देना है कि मैं धन से प्रेम करता हूं और धन
तमाम सारे रास्तों से, अनपेक्षित रास्तों से मेरे पास पहुंचता है। कैसे भी पहुंचते, लेकिन गुरु भगवान की कृपा वो पहुंच ही जाता है मेरे पास। तो धन अपने आप आने लगेगा। जो रास्ते नहीं है वो भी रास्ते बन जाएंगे। अपेक्षित अनपेक्षित, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेड आप लिखो कि एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड, अपेक्षित अनपेक्षित सभी रास्तों से धन किसी न किसी तरह मेरे पास पहुंच ही जाता है। अब आप धन को मजबूर कर रहे हो हर रास्ते से पहुंचने के लिए आपके पास। ऐसी कोई चीज लिखनी है उसमें, तो एक हेल्थ के बारे में लिखिए, दूसरी चीज आप लिखिए अपने धन के बारे में, और लिखो कि मैं धन पाने का सुपात्र हूं, क्योंकि मैं धन का सदुपयोग अच्छे कामों में करना चाहता हूं। हमारी नीयत धन का सदुपयोग करने में है, सत्कार्यों में करने के। मैं धन मेरे पास आता है, मैं झुग्गी झोपड़ी के बच्चों के लिए शिक्षा सेवा मित्र बनता हूं। मेरा नियत है कि और बड़ी सेवा कर सकूं इन झुग्गी झोपड़ी के बच्चों की। इस नियत से, इसलिए मैं अधिक धन पाने का पात्र हूं। हैव ट्रस्ट, हैव फेथ एंड बी ए राइटफुल क्लेमेंट। अधिकार पूर्वक मांगो कि मैं पात्र हूं, जो अपात्र है उन्हें ना मिले, लेकिन मैं तो पात्र हूं क्योंकि मैं सदुपयोग करना चाहता हूं। तो ये बातें आप धन के बारे में कुछ बातें इस तरीके से लिखें। अपने परिवार और मित्रों के बारे में लिखें। परिवार से शिकायत रहती है सबको, पत्नी प्रेम नहीं करती, पति प्रेम नहीं करता, बेटा प्रेम नहीं। अरे आप ना बोलते हो वही होता है। आप लिखो डायमंड डायरी में, मेरा परिवार और मेरे मित्र बहुत प्रेम करते हैं और उनके प्रति मेरा प्रेम भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। उनके प्रति मेरा प्रेम भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। उनके प्रति मेरा प्रेम भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। आप करो, वही होने लगेगा। जो आप लिखोगे, जो सोचोगे, जो कहोगे, जो अवचेतन मन में चला जाएगा वही होगा। और पांचवी चीज ये लिखो कि मुझे यकीन है कि मैं जो चाहता हूं, मेरा अपनी अवचेतन मन की, मुझे यकीन है कि मैं जो चाहता हूं अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग करके मैं उन सारी चीजों को प्राप्त कर सकता हूं। मैं जो चाहता हूं वो हो सकता हूं, जो चाहता हूं वो बन सकता हूं, जो चाहता हूं वो पा सकता हूं। ये सकारात्मक कथन है, इनको तीसरे पेज पर रोज लिखना है और उसमें गाइडेंस आपको पूरा लिखा है डायमंड डायरी में। तो इस डायमंड डायरी को, नई डायमंड डायरी को आप अपनाएं और कोशिश करें कि इतना जल्दी हो सके इसका प्रयोग, इसका शुभारंभ कर दें। तो ये 3 पेज आपके डायमंड डायरी के, इनके बारे में मैंने चर्चा की। ये डायमंड डायरी आपकी जिंदगी में डायमंड्स पैदा करे, इसी आशा और इसी आशीष के साथ आप सबको बहुत बहुत प्यार, आप सबको बहुत आशीर्वाद।